वेलकम टू आरएस क्लास। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दहेज का केस किन किन बिंदुओं पर दर्ज किया जा सकता है, यानी कौन कौन से आधार हैं जो दहेज का केस दर्ज करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। किन किन जो है आपत्तियों का सामना करना पड़ता है जब जाके लड़की दहेज का केस डालने के लिए विवश हो जाती है। कौन कौन सी वो बातें हैं, मुख्य बिंदु हैं, टॉपिक बाइज टॉपिक हम आपको बताएंगे। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो साथियों, देखेंगे कि दहेज का केस किन किन आधारों पर डल सकता है और उसकी जो पुरानी हमारी धाराएं थी वो क्या थी, अब जो नई धारा जो कन्वर्ट कर दी गई है बीएनएस में वो कौन सी है। चलिए ज्यादा समय न लेती है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। देखिए, हमारा टॉपिक है कि दहेज जो है किन किन आधारों पर डाल सकते हैं, क्या क्या क्रूअल्टी होती है जो दहेज का केस हम डालना एप्लीकेबल होता है। तो देखिए, जानते हैं दहेज के मामले में भारतीय दंड संहिता आईपीसी और दहेज निषेध अधिनियम के तहत कुछ खास बिंदुओं पर केस दर्ज किया जा सकता है। चलिए, दहेज से संबंधित मामलों में मुख्यतः आईपीसी की धारा 304 बी, 498 और दहेज निषेध अधिनियम 3/4 के तहत आते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं पर दहेज का केस लगाया जा सकता है। अब देखिए, जो हमारा दहेज का केस दर्ज होता था वो होता था 498 में। किसमें होता था? 498 में। तो वो हो गई है अब धारा 85 बीएनएस। 304 बी ये हो गई है दहेज हत्या, ये हो गई है हमारी 80 बीएनएस। 3/4 दहेज निषेध अधिनियम ये बिल्कुल एज इट इज है आपका। तो 3/4 दहेज लेना और दहेज देना ये इस अपराध के लिए लगाया जा सकता है। तो जो हमारी धाराएं जो चेंज हुई हैं वो 304 बी और धारा 498 और धारा 304 बी। तो देखते हैं ये क्रूअल्टी किस किस आधार पे होती है। चलिए देखिए, बने रहिएगा, क्लास में कहीं मत जाइएगा। आगे देखते हैं। देखिए, दहेज के कारण उत्पीड़न आईपीसी धारा 498 यानी धारा 498 की बात हो रही है इसमें, जो कि हम धारा 85 है। देखिए बीएनएस का, यह यदि महिला या उसके परिवार को दहेज के लिए मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न का मामला करना पड़ा हो, यानी सामना करना पड़ा हो, तो आईपीसी की धारा 498 ए के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। उत्पीड़न का मतलब है किसी महिला को जानबूझकर कष्ट देना। उत्पीड़न का क्या मतलब हुआ? जानबूझकर किसी महिला को कष्ट देना, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि दहेज के कारण मृत्यु, यानी धारा 304 भी जो लगती थी, अगर शादी के कुछ समय बाद महिला की मौत दहेज के कारण होती है, जैसे जलने या हत्या, तो आईपीसी की धारा 304 बी के तहत केस दर्ज किया जाता था, जो कि अब होगा धारा 85 के तहत, धारा 80 के तहत। यदि यह साबित हो जाता है कि महिला की मृत्यु दहेज की मांग पूरी ना होने पर हुई है, तो इसे दहेज हत्या माना जाता है। कब लगाया जाता था ये? कि यह मान लिया जाए कि महिला की जो मृत्यु हुई है वो दहेज की मांग पूरी ना होने पर ससुराली जनों ने उसकी हत्या कर दी है, तब ये धारा 304 भी जो अब धारा 80 हो गई है लगाई जाती थी। साथियों, तीसरी हेडिंग है आपकी दहेज का मांग दहेज निषेध अधिनियम, यानी दहेज की जो मांग होती है दहेज निषेध अधिनियम वो कैसे होती है? दहेज के लिए सीधे तौर पर मांग करना, चाहे वह नकद हो या वस्तुएं, दहेज निषेध अधिनियम के तहत अपराध है। यदि पति या उसके परिवार द्वारा दहेज की मांग की जाती है तो इस पर दहेज निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। साथियों, तो धारा 3/4 दहेज की मांग करने वाले व्यक्ति को सजा मिल सकती है, यानी धारा 3/4 में बात हो रही है दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध की श्रेणी में ये आते हैं। आगे जो हेडिंग कहती है वो कहती है आपकी कि दहेज के लिए शारीरिक हिंसा या चोट पहुंचाना, यानी 323 325 जो हो गई 351 और 352। साथी, 351 और 352 हो गई है, अब 321 और 325 थी। दहेज के लिए किसी महिला को शारीरिक चोट पहुंचाना, उसे पीटना या किसी अन्य तरीके से शारीरिक उत्पीड़न करना भी दहेज के तहत अपराध है। आईपीसी की धारा 323 स्वतः चोट या गंभीर चोट धारा 325 के लिए केस दर्ज किया
जाता था साथियों। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रही है ये धारा, सॉरी हेडिंग 5वीं आपकी कहती है, ये कहती है कि दहेज के लिए मानसिक उत्पीड़न, धारा 498A, यानी दहेज के लिए मानसिक उत्पीड़न। ये देखिए कि यदि किसी महिला को दहेज की मांग को लेकर मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़े, जैसे उसे गालियां देना, डराना या धमकाना, तो आईपीसी की धारा 304 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है, जो अब होगी धारा 80। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों। देखिए धोखाधड़ी, आईपीसी धारा 420 जो हो गई है अब 316, बीएनएस में ये जानी जाएगी अब 316 के नाम से धारा 420 आईपीसी। यदि विवाह के समय दहेज के वादे को पूरा ना किया जाए और महिला को धोखा दिया गया हो, तो इस मामले में धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया जा सकता है। यह आईपीसी की धारा 420 के तहत आता है। चलिए साथियों आगे देखते हैं, आगे और क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि हेडिंग 7 कहती है आपकी, दहेज के कारण आर्थिक शोषण दहेज निषेध अधिनियम। यदि दहेज के नाम पर महिला से शोषण हुआ है, जैसे शादी के बाद लगातार पैसे या संपत्ति की मांग करना, तो ऐसे दहेज निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जा सकता है साथियों। इन बिंदुओं के आधार पर दहेज संबंधित मामलों में केस दर्ज किया जा सकता है और आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी क्या क्या ये क्रूअल्टी है, ये आप देख रहे हो कि किन किन आधारों पर ये केस दर्ज किया जा सकता। तो आज की क्लास आपको ये कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आगे इसी तरह की नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। आगे एक नई जानकारी लेके आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।